दोस्तों, अगर आप भी अपने घरों में चूहे से परेशान हो चुके हैं, जो कि आ तो गए हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह, लेकिन घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि घर से तो खुद से जाएंगे नहीं। आपने तरह तरह की दवाइयाँ भी अपनाया होगा या फिर सोच रहे होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिंजरे भी लगाते हैं, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने दवाइयाँ भी दे करके थक गए, फिर भी चूहे घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, पिंजरे में भी नहीं फंसते हैं, या फिर फंसते हैं आप कहीं दूर फेंक कर आते हो, फिर से चूहे घर में वापस आ जाते हैं, क्योंकि तुम चूहे को रास्ता पता होता है, वो दोबारा फिर से आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी समस्या होती है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। घर में कपड़े बर्बाद करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, बीमारियाँ फैलती है, चीज़ें बर्बाद होती है। ऐसी समस्या से अगर आप भी बहुत ही परेशान हो ना, आज जो मैं रेमेडी लाई हूँ दोस्तों, इसे आप यकीन मानिए, अगर आप इसे अपनाते हो तो सच में जो है ना, चूहे इसे खा करके मरेंगे तो नहीं, लेकिन जो है ना, वो घर से भाग ज़रूर जाएँगे, क्योंकि चूहों की याददाश्त तेज़ होती है ना, तो आपको भी उसी तरीके का अपनाना पड़ेगा, उसके जैसा ही तिकड़म। तो क्या है आज की रेमेडी, मैं वही आज के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो में तक बने रहेगा। फिर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, आप हमारे चैनल को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे ले लिया पनीर, गेहूँ के आटे, ये सब जो चीज़ें होती है ना, चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप कहीं खुले में छोड़ दो गलती से, तो देखिएगा कि सारा का सारा जो है ना, चटप कर देंगे, यानी कि पूरे के पूरे खा के बर्बाद कर देते हैं। तो हमने इसी को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे पनीर का एक टुकड़ा ले लिया है, साथ में गेहूं का आटा। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पानी दे करके हाथ पे एक आटे का डो तैयार कर लेना है। जैसे ही आप आटो के डो तैयार कीजिएगा ना, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है आटे से, जो कि किसी का भी मन हो जाएगा खाने का। बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आती है, आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और एक अच्छी सी स्मेल आती है। तो इसी को आपको जो है ना, थोड़ा थोड़ा पानी दे करके, जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरीके से आपको इसका डो तैयार कर लेना है। इस तरीके से डो तैयार कर लेने के बाद दोस्तों, आप देखिएगा, चूहों को अट्रैक्ट करने का बहुत ही बढ़िया काम करता है। हम छोटी छोटी गोलियां इसकी तैयार कर लेंगे। चूहों को जो है ना, इसे खाने के बाद जो है ना, चूहे मरते नहीं हैं, लेकिन अगर उनके पेट में इस तरह की चीज़ें जाती है ना, तो बहुत ही अजीब सी बेचैनी होती है, जो कि घर से भागने के लिए वो छटपटाने लगते हैं। तो वो क्या चीज़ है, वही आज मैं बनाने वाली हूँ। हमने यहाँ पे देखिए ले लिया है गरम मसाला। गरम मसाला में स्पाइसेस होते हैं, यानी कि तिकड़म बिकड़म होता है, जो कि चूहे अगर खा ले तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, उनके पेट में बेचैनी महसूस होने लगती है। साथ में हमने ले लिया है मिर्ची पाउडर, बिल्कुल तीखा वाला घर का लाल मिर्च पाउडर ले लिया, जो कि देखने में तो तीखा रेड नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा है। साथ में हमने यहाँ पे ले लिया है बेकिंग सोडा। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है, जो कि अगर पेट में चूहे अगर इसे खाते हैं तो उनको छटपटाहट सी होने लगती है। इसे खा के मरते तो नहीं है, लेकिन बेचैनी ज़रूर होने लगती है, जिससे कि वो घर से भागने की कोशिश करते हैं। और सोचिए, अगर आपके घर में दिन भर यही खाने को मिलेगा, जिधर भी कोने में जाएंगे आप इसे देंगे, तो चूहे से तो ऊपर से तो अट्रैक्ट करने के लिए हमने इसमें पनीर दे दिया है, जो कि चूहे खाना चाहेंगे, और खाएंगे तो पूरा ही खाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसके आटे का डो। अब इसमें जो ना, स्टफिंग को आपको भर देना, जैसे कि हम आलू के पराठे वगैरह भरते हैं, उसी तरीके से आपको इसे भर 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 के इस तरीके से लोइयाँ तैयार कर लिया। दोस्तों, अगर आपके घर में चूहे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं, तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ी मात्रा बनाया है। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है, बहुत ही असरदार है। अगर आप इसे चूहों को मारना नहीं चाहते हो, सिर्फ घर से भगाना चाहते हो, तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। आपको मारने का पाप ही नहीं लेगा, और चूहे घर में मरेंगे नहीं, तो आपके घर में गंदगी भी नहीं फैलेगी, क्योंकि अगर दवाइयाँ दे देते हो तो घर के किसी कोने में चूहे मर जाते हैं, जो कि आप खोज नहीं पाओगे ना, तो घर में इतनी ज़्यादा स्मेल बढ़ जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो बातों ही बातों में हमने सारे लोइयाँ बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इसी लोइयों को आपको जो है ना, अपने पूरे घर में फैला देना है। इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो किचन में ही होता है। किचन में बहुत ही ज़्यादा रात में देखा होगा आपने, किचन में चूहे आते ही हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें किचन में मिल ही जाती है। ध्यान रखिएगा कि किचन में सब कुछ ढक के रखिए, खाने पीने की चीज़। सिर्फ इसके अलावा और किचन में या फिर कहीं भी घर में कुछ और खाने को ना मिले चूहे को। घर की अलमारियाँ अगर बर्बाद कर रहे हैं, कपड़े वगैरह ख़राब कर रहे हैं चूहे, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, क्योंकि आटे की और पनीर की खुशबू उसे हर जगह मिलेगी। तो खाएंगे तो पूरा ही खाएंगे, इसी वजह से वो है ना, पूरे चीज़ें खा लेंगे। उसके बाद उन्हें बेचैनी सी लगने लगती है। बेड के पास, आसपास में, बेड के नीचे, जिधर भी लगता है चूहे, कोने में ज़्यादा देखे जाते हैं। वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज हो, इन सब के पीछे कोनों में चूहे छुपे हुए रहते हैं।
घर के दरवाज़ा भी मेन डोर होता है, मेन जगह होता है चूहों को अंदर आने का, क्योंकि बाहरी चूहे अगर अंदर आते हैं तो दरवाजे के थ्रू ही आते हैं या फिर खिड़कियों के द्वारा आते हैं। तो अंदर बाहर जिधर भी हो सके आप इसे डाल दीजिए, और हो सके तो दोस्तों इसे रात में डालिए। रात में चूहे जब शांत हो जाता है ना घर, तो चूहे ज़्यादा घर में घूमते रहते हैं, तो ये तरीका आप रात में अपना सकते हो। और ये जो हमने लोई बनाई है ना, ये कम से कम 1 सप्ताह तक आराम से चल जाएगा, तो आपको बार बार बना करके देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपने डाल दिया और चूहे तुरंत ही खा लेंगे, क्योंकि चूहे भी होशियार होते हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। तो आपको इसे 2-4 बार बना करके देते रहना, और जब तक कि चूहे इसे खा न ले और आपके घर से निकल ना जाए। खाएंगे ज़रूर, कभी ना कभी तो ज़रूर ही खाएंगे, अगर कुछ ना खाने को मिलेगा तो यही खाएंगे चूहे। तो इस तरीके से आप अपने घर में इस रेमेडी को अपना सकते हो। कैसा लगा दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया हो। तो चलिए मिल